जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। विश्वकर्मा थाना इलाके में एक लो फ्लो बस की टक्कर से मंगलवार तड़के एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक श्रीराम पुनेवाल 23 पथरेडी सरून कोटपुतली का रहने वाला था और यहां मुरलीपुरा में किराए के मकान में रहता था। वह विश्वकर्मा स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के अनुसार ड्यूटी पूरी करने के बाद वह बाइक से घर जा रहा था, तभी सी बिरला के पास आ रही लो फ्लो बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि श्रीराम बाइक सहित लो फ्लो बस के नीचे आ गया। टक्कर के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने उसे बाहर निकाला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजधानी दिल्ली में अपने नेता के समर्थन और पूछताछ के विरोध में डटे हुए हैं। इसके अलावा राज्य के कई नेता कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं पार्टी मुख्यालय में सेवादल कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। राहुल गांधी सुबह अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ करीब 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बाद में सेवादल कार्यकर्ताओं के साथ भी थोड़ी देर के लिए बैठे। इसके बाद राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए कार से रवाना हुए। उनके साथ पार्टी नेता, कार्यकर्ता और सांसद भी रवाना हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार सुबह राहुल गांधी से पूछताछ मामले में दिल्ली के लिए रवाना हुए। डोटासरा को राजस्थान बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस उनको बसंत कुंज थाने ले गई। डोटासरा ने कहा कि रात से ही बॉर्डर पर उन्हें रोकने के लिए तैनात है। उनके आपत्ति जताने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज के दिन आप आपातकाल ही समझें, किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देने के आदेश मिले हैं। डोटासरा ने कहा कि अपने निजी कार्य से आज दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है। मोदी सरकार के शासन में आम आदमी तो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकता। हिरासत में ले जाने पर डोटासरा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। बेरोजगारों का 4 सूत्री मांगों को लेकर का दूसरे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है। यह बेरोजगार यहां से पीसीसी की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि लगता है कि अब शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में अब बेरोजगारों को भी उग्र रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए बेरोजगार तैयार है। भर्तियों की मांगों को आंदोलनरत बेरोजगार युवा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मंगलवार को पीसीसी मंत्री दरबार में मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात का समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि जनसुनवाई में हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हमने कांग्रेस के आश्वासन पर ही समझौता किया था। आज बेरोजगारों पर लाठियां चलाई जा रही है। हमें मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक तो हम पहले ही बात पहुंचा चुके हैं। आरएसएस विचारधारा से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फिर दोहराया कि लंबे समय से एक ही जगह टिके ऐसे कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। धारीवाल का हाल ही में कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से आरएसएस विचारधारा के लोगों के तबादलों पर विवाद हुआ था। पीसीसी मंत्री दरबार में जन सुनवाई के लिए पहुंचे धारीवाल ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि उनको गिरफ्तार करो या उनको बर्खास्त करो। आरएसएस विचारधारा के जो लोग लंबे समय से एक ही जगह जमे बैठे हैं, वह गलत काम कर रहे हैं। उनका वहां से तबादला किया जाए। नेशनल हाईवे 21 पर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर कहा कि आरक्षण की मांग उठाना सबका हक है। पीसीसी में हुए जनसुनवाई कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने लोगों की फरियाद सुनी।
जन सुनवाई के क्रम में धारीवाल के साथ मंत्री राजेंद्र यादव को भी आना था, लेकिन दिल्ली दौरे पर होने के कारण वह नहीं पहुंच सके। मंत्री धारीवाल के सहयोग के लिए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और मुख्यालय सचिव ललित तुनवाल मौजूद रहे। मंत्री दरबार में पहुंचे लोग आवासीय पट्टा, सोसाइटी जमीनों के अटके मामलों, तबादला और अन्य प्रकरणों को लेकर पहुंचे। धारीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए उचित निराकरण का आश्वासन दिया। कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मालवीय नगर जोन के वार्ड नंबर 149 का दौरा किया। उन्होंने नालों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई की और तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश में सड़कों पर जलभराव की स्थिति न होनी चाहिए। जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में समय रहते ही नालों की सफाई कराए, साथ ही तुरंत कहीं मलबा हटाया जाए। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाए और चालान काटे जाए। विश्व रक्तदाता दिवस अवसर पर स्वास्थ्य कल्याण रक्त संग्रहण केंद्र पर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक की ओर से रक्तदाता जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एस अग्रवाल, संस्थान के प्राचार्य और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विशेषज्ञ डॉक्टर के मिश्रा, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के निदेशक आनंद अग्रवाल, ब्लड बैंक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपी गुप्ता, डॉक्टर उर्मिल धुरिया, डॉक्टर गोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एस अग्रवाल ने इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस साल की थीम रक्तदान करने हेतु एकजुटता से प्रयास करें और जीवन बचाएं की जानकारी दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।